एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। बिफोर प्रोसीडिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, हम लोग पहले देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा अब तक। आप इसके पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़े होंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, और यहाँ यूनिट में आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताए होंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग है। क्लियर है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी है अब उसको हम लोग कहेंगे बेस क्वांटिटी। क्या कहेंगे? बेस क्वांटिटीज। और आपके इस फिजिकल एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो जितने भी अदर डिराइव्ड क्वांटिटी आएंगे, दिस डिराइव्ड क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन द बेस क्वांटिटी, or in other word we can say that this derived quantity is found with the help of the base quantity. For example, if you want to write down the speed, that is a derived quantity. Speed is distance upon time. distance upon time. अब यहाँ देखिए, डिस्टेंस नथिंग बट द पाथ ट्रेवर्स बाय ये मूविंग बॉडी, इट्स टोटल लेंथ। कोई भी मूविंग बॉडी जितने भी पाथ वो ट्रेवर्स करती है उसका जो लेंथ होता है वही तो डिस्टेंस है, यानी इट इज ए मेजर इन लेंथ ओवर टाइम। अब आप देख लीजिए, लेंथ बेस क्वांटिटी है कि नहीं है? टाइम बेस क्वांटिटी होती है। एक अनदर एग्जांपल हम लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय एनी ऑफ बॉडी, ठीक है? और इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, बोलिए, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखिए, लेंथ का ये क्यूब होगा कि नहीं? कैसे? विड्थ भी आपका लेंथ ही है, हाइट भी क्या है? लेंथ ही है, ठीक है? तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका डिराइव्ड क्वांटिटी मिल रहा है ये लेंथ से ही तो मिल रहा है, यानी वॉल्यूम इज कोरिलेटेड विद द लेंथ। बट हियर वी सी दैट if we raise the power 3 on the length, then we have find out the volume, and this power generates the new quantity known as the dimension. क्या बताएगा? वही आपका डायमेंशन है। यानी अगर आप लेंथ पर पावर या एक्सपोनेंट 3 दे रहे हैं, ये एक्सपोनेंट देने के इस बाद आपको एक न्यू जो डिराइव्ड क्वांटिटी मिल जा रही है, नहीं मिलेगी। ठीक, आखिर यहाँ पर इसका कुछ रूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही है आपका डायमेंशन। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर समझने के लिए जरूरी होता है उसके डायमेंशन क्या है। ओके, एक अनदर एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप पढ़े होंगे फोर्स, यू रिमेम्बर फोर्स, मास multiplied by acceleration. ओके, बोलिए, तो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? ये चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ओके, और चेंज इन द वेलोसिटी क्या देता है आपको? बोलिए, अगर चेंज ऐसे लिखते हैं, मास हो जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय, अगर वेलोसिटी आपको निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ऑलरेडी यहाँ टाइम है क्या है, हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इफ यू इग्नोर द डायरेक्शन then you find out that the change in the displacement is only the length.
अगर आप डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में आप चेंजिंग कर रहे हो क्या बताएगा, एक लेंथ ही तो है। बोलिए, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के डिफिनेशन में क्या करते हैं, यही करते हैं ना, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ओनली। तो मास ये हो जाएगा आपका लेंथ, बोलिए, डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। क्लियर है, ये हमको क्या मिल गया, फोर्स। अब यहाँ पर देखिए मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से तो क्या मिला हमको, फोर्स। ये फोर्स आपका एक डिराइव्ड यूनिट है, कैसा है, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। और इस डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें मास भी है, लेंथ भी है, टाइम है, और यही आपका क्या चीज है, बेस्ड क्वांटिटी हो गया। बट अब यहाँ पर देखिए मास पर पावर 1, लेंथ पर पावर 1 और टाइम पर पावर कितना जा रहा है, 2, -2 आएगा। क्यों, इसको आप अगर लिखेंगे आप ऐसे, ये हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम पर पावर -2। ओके, ये हो गया फोर्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज डिपेंड ऑन द बेस क्वांटिटी and any derived quantity is found with the help of some power raised on the base quantity। ओके, यानी अगर हम बेस क्वांटिटी पर कुछ पावर रेज करते हैं तो हमको जो नई क्वांटिटी जनरेट होगी वही क्या होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पावर हम लोग रेज कर रहे हैं यही हमारा डायमेंशन क्या है, इज द डायमेंशन। Thus the dimension of a physical quantity is that index or the exponent which is raised on the base quantity for the found that physical quantity on in term of the base quantity। यानी किसी भी डिराइव्ड या कह लीजिए किसी भी क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हम बेस क्वांटिटी पर कुछ पावर चढ़ाएं, और जो पावर चढ़ा रहे हैं उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन यानी बीमा कहते हैं। रिमेंबर दैट डायमेंशन इज ए नंबर, क्या रहेगा, डायमेंशन इज ए नंबर विच इज ए रेस्ड ऑन द बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, अब देखिए आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े होंगे, कितने पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी पहला क्या पढ़े हैं आप लोग, बोलिए, लेंथ। चलिए सेकंड क्या पढ़े हैं, मास। थर्ड क्या पढ़े हैं, टाइम पढ़े। फोर्थ क्या पढ़े, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर कहिएगा, क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा है, नो 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 एकदम से लुमिनस इंटेंसिटी। अगला नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट और लास्ट में टच पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। These are the 7 fundamental quantity known as the base quantity। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लेंगे तो इन्हीं को ही हम लोग डायमेंशन मान लेते हैं। क्या लेते हैं, यही हमारे जो है इस
भौतिक जगत के क्या हो जाते हैं, ये डायमेंशन हो जाते हैं, और इनके लिए हम लोग सिंबल यूज कर लेते हैं। इसमें से यहां तक देखा जाए इनके सिंबल हैं, जैसे लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर के लिए देखा जाए तो इसके लिए जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन के लेते हैं कैपिटल के, उसी को हम लोग डायमेंशन के रूप में भी प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा के। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला इसका यूनिट होती है, इसके लिए हम लोग सीडी रिप्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करिएगा, सीडी से। इलेक्ट्रिक करंट कहीं कहीं आप आई भी पढ़िएगा, कहीं कहीं ए भी है, बट हम कहा देंगे ए। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज द मोल, क्या है ये, मोल। और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में अराउंड करते हैं, यानी these base quantity taken as the dimension have a symbol. This symbol is rounded by the square bracket. Okay. अब देखिए लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, L, मास M, टाइम T, थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर के लिए जाएगा A, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आते हैं उनका जो कोरिलेशन है वो तीन बेस क्वांटिटी से होता है, लेंथ, मास और टाइम से। लेंथ, मास और टाइम से। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं एरिया का। एरिया के लिए फार्मूला पढ़े हैं, क्या लिखते हो, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय, बोलिए, वेट हो गया। अब यहाँ पर देखिए लेंथ के लिए डायमेंशन क्या है, L, विड्थ के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, L होगा। इसका मीनिंग हो गया कि L स्क्वायर चाहिए। अब इसको आप लोग रीड करिएगा L2, क्या रीड करेंगे, L2। तो आप लोग इसे अलजेब्रा या मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि X2, तो ऐसे सब्जेक्ट में लिखते हैं 2, लेकिन यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे L2 डायमेंशन में, तो 2 का मतलब हो जाएगा पावर यानी एक्सपोनेंट। क्या है, पावर या एक्सपोनेंट हो जाएगा। क्लियर है। और हमारा यहाँ पर जो ये L है, ये बेस क्वांटिटी का डायमेंशन बता दिया। क्या बताया, बेस क्वांटिटी का ये डायमेंशन बता दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब आप एरिया का डायमेंशन निकाल लें, एरिया के डायमेंशन में आ गया L2, क्या रहा है, L2 आ रहा है। क्लियर है। तब इसको हम लोग ऐसे कहेंगे, इन द डायमेंशन ऑफ एरिया 2 इन लेंथ, इन डायमेंशन ऑफ एरिया 2 इन लेंथ, यानी इन जो लेंथ है, लेंथ में डायमेंशन कितना होगा, 2 होगा। अदर वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप लेंथ पर पावर 2 रेस करेंगे, तुरंत आपको डिराइव्ड क्वांटिटी क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो कितना अच्छा है, केवल हमको पावर पर चढ़ाने से एक हमको नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जा रही है। अगर आप भूल करके पावर 3 चढ़ा दीजिए तो एरिया नहीं रह जाएगा, तब क्या जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत है तक, बोलिए, एनी क्वेश्चन, लेट अस प्रोसीड अगेन। आप इसके पहले यूनिट्स भी पढ़े होंगे, ठीक है, बोलिए। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, स्पीड, बहुत सिंपल एग्जांपल। स्पीड इसका क्या लिखते हैं अभी आप लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिखते हैं ना आपको, बोलिए। अब कोई कहे कि स्पीड का आप पहले डायमेंशन लिख दीजिए, तो इसकी डायमेंशन डिस्टेंस के लिए हो जाएगा L, और टाइम के क्या हो जाएगा T। जब आप इसको अरेंज करेंगे तो L और T पर पावर -1 पाएंगे, फिर अरेंज करेंगे L
t पर पावर -1। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, अभी हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं, नॉट डायमेंशन फार्मूला। ओके, अब देखिए आपने जैसे ही आपने स्पीड का डायमेंशन लिखा, स्पीड के डायमेंशन में लेंथ में पावर 1, लेंथ में पावर 1r और टाइम में पावर कितना है -1r। ठीक है, ये तो हो गया डायमेंशन में। अब आते हैं हम लोग यूनिट में। इसमें यूनिट में तो स्पीड का यूनिट अगर आप चाहो तो एम्पियर सिस्टम में लिखेंगे तो मीटर सेकंड का पावर -1 है कि नहीं। आप लोग कुछ व्यवहारिक मात्रा भी पढ़ते हो, जैसे लेंथ का मात्रक होता है किलोमीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलिए। अरे यार चीज करिए, गोरखपुर से लखनऊ की दूरी, ठीक है, कदे सेंटीमीटर में बताओ, तो मान लो 280 किलोमीटर है, तो 280 गुणे कितना करोगे 1000, तब क्या मिलेगा हमको 280 गुणे 1000 के मतलब 30 आगे बढ़ाए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,80,000 मीटर है। करने में अच्छा लगेगा। 100 सेंटीमीटर मान लो मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, फिर उसको हम लोग 100 से गुणा करेंगे तब क्या कितना सेंटीमीटर रहेगा। तो हम लोग व्यवहारिक मात्रा भी यूज करते हैं, ठीक है, जैसी हमारी आवश्यकता रहती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उस मात्रा को भी चूज कर लेते हैं। जैसे आप किसी चाय वाले की दुकान पर जा दीजिए, ठीक है, उसे कहो 100 ml चाय दे दो, 100 ml चाय दो, बड़े आराम से दे देगा। और उसी 100 ml की जगह कर दो 0.1 लीटर चाय दो, कितना कहोगे 0.1 लीटर चाय दे दो, क्या बोलेगा वो, अरे यार क्या कह रहे हो, तो हमको तो पागल करा देगा। क्यों, अरे 0.1 क्या होता है जी, है कहेगा नहीं, इसे कहेगा। ठीक है, आप जलेबी मान लो मिठाई की दुकान कहते हैं भैया तनी ऐसा है 50 ग्राम जलेबी दे दीजिए, तुरंत कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप उससे ये कह दीजिए भैया 0.5 किलोग्राम हमको जलेबी दे दो, 0.05 किलोग्राम, ये क्या होता है, कहेगा नहीं कहेगा। तो इसीलिए हम लोग व्यवहारिक मात्रा की बना लेते हैं। अब आइए हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए स्पीड का एक यूनिट से हो गया, दूसरा का यूनिट ये भी तो लिख सकते हैं आप, किलोमीटर प्रति आवर लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, या कोई भी कदर नहीं भैया हम लिखेंगे किलोमीटर प्रति मिनट लिखेंगे, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। इस चीज को अगर आप बदलेंगे तो किलोमीटर आवर पर -1, किलोमीटर मिनट पर पावर -1 आएगा कि नहीं आएगा। अब ये बताइए, इन सबको देखकर आप कुछ यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, चलिए बताइए, कोई बता दे व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट दिस यूनिट। आखिर चीज तो सबसे में ना, हमने कुछ डिफरेंट नहीं किया है, यानी आप डिफरेंट टाइप के यूनिट यूज किए हैं, तो स्पीड के यूनिट उन्हीं के टर्म में डिफरेंट मिल गया। कोई लेंथ को मीटर में, कोई किलोमीटर, कोई किलोमीटर, कोई टाइम को सेकंड में, कोई आवर में, कोई मिनट में रख रहा है। ठीक है, तो अगर कोई किलोमीटर के जगह पर मीटर और सेकंड रखा, स्पीड का यूनिट हो गया मीटर सेकंड पर -1, इसका हो गया किलोमीटर आवर पर -1 हो गया, और इस पर हो गया किलोमीटर मिनट पर -1 हो गया। आपने क्या यहाँ से निष्कर्ष निकाला? कुछ हद तक सही बोले, और मीनिंग्स ये है बाय यूजिंग द डिफरेंट यूनिट, द यूनिट ऑफ ए फिजिकल यूनिट चेंज बट डायमेंशन इज नॉट चेंज। जैसे जैसे हम यूनिट चेंज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट चेंज होगा, बट द डायमेंशन इज नॉट चेंज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट एंड द डायमेंशन। यूनिट और डायमेंशन में क्या है, यही चेंज का डिफरेंस। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर
प्रत्येक जगह आप डायमेंशन में 1 -1 पाएंगे, 1 -1 इसमें भी वही पा जाएंगे, वो इसमें पा गए ना, बोलो भाई तीनों जगह आप वही पाएंगे, नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने यूनिट चेंज कर दिया है, यूनिट चेंज करने के कारण यहाँ पर स्पीड का जो यूनिट है वो डिफरेंट हो गया। क्लियर है ये चीज? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट एंड डायमेंशन। एनी कंफ्यूजन? बोलो, कोई क्वेश्चन किसी का? अरे बोलिए ना, कोई क्वेश्चन पूछिए। नो क्वेश्चन? चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला एक सिंबल है। क्या है? एक सिंबल जो कि मिलता है कैसे, विच इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ द बेस क्वांटिटी बाय रेजिंग द सम डायमेंशन। यानी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए expression which is found with the help of the base quantity by raising the sum exponent or power. Okay? अब आइए देखिए कैसे। हम एक तो वही एग्जाम्पल लेते हैं वॉल्यूम का। ध्यान दीजिएगा, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ओके, यहाँ पर देखिए लेंथ एल, विड्थ एल, हाइट एल, इसका हो जाएगा एल 3, ऐसे लिखेंगे, फिर एल, ये हो गया वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, the volume of a physical quantity does not depend on the mass and the time. किसी भी फिजिकल मान ली कोई बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी का जो वॉल्यूम है ना तो उसके मास से और ना उसके टाइम से, ये क्या होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग का वॉल्यूम जो बॉडी का है अगर टाइम पर डिपेंड करता तो कल हो सकता था हम लोग मोटे हो जाते, आज दुबले भी हो जाते। क्यों? बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसको हम लोग जब ये डिपेंड नहीं करता है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं m का पावर 0, l पर 3, t पर पावर। ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम। क्या बताएगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों? तो डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग मैकेनिक्स में लिखेंगे, उस मैकेनिक्स में आपके मास भी आएगा, लेंथ भी आएगा और टाइम भी आएगा। ओके, according to the dependency of this physical quantity on the base quantity, we have find out the dimension, that is the power or the exponent. हम उसी अनुसार पावर या एक्सपोनेंट को प्राप्त करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए वॉल्यूम की डिपेंडेंसी मास पर नहीं है इसलिए पावर 0 आ गया, वॉल्यूम की डिपेंडेंसी टाइम पर नहीं है इसलिए पावर 0 आ गया। ठीक है, बट अगर आप स्पीड की ही बात कर लेते हैं तो स्पीड के लिए देखिए, अगर आप लिखते हैं ऐसे m0 lt-1, इसका मीनिंग क्या है? स्पीड की डिपेंडेंसी मास पर नहीं है इसलिए पावर क्या गया? 0। बट स्पीड की डिपेंडेंसी लेंथ पर है, टाइम पर है। अगर डिपेंडेंसी रहेगी तभी जाकर के यहाँ पर एक्सपोनेंट आएंगे, नहीं तो 0 होगा। ओके, एनी क्वेश्चन? बोलिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।
आप लोग नोट नहीं कर रहे हो ना? कर रहा है Yes, sir. कर लिए? हाँ। Yes, sir. तो बड़े अच्छे राइटर हो भाई आप लोग। I hope that all the things which is tell here you learn in the previous classes in your college. But इसी में से कुछ ऐसे टर्म ऐसे होंगे जो आपके क्लास में न बताए गए होंगे, ठीक है? और यही है आपकी तैयारी, ठीक है? इंटरमीडिएट पास करने के लिए हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए ज़रूरी होता है कि हम कई किताबें पढ़ें, ठीक है? कारण ये है कि एक किताब से बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वैरायटी नहीं मिलेगी, ठीक है? लेकिन जब आप डिफरेंट बुक का अध्ययन करेंगे तो आप वैरायटी मिलेगी। किसी किताब से कुछ और, किसी किताब से कुछ और, किसी किताब से कुछ और निकल के आता है। इसलिए कहा जाता है कि यू डज नॉट डिपेंड ऑन ए सिंगल बुक, ठीक है? आपको मल्टीपल भी रखना चाहिए। अब आता है आपका डायमेंशनल इक्वेशन। एक मिनट देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन। जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, अगर उस फिजिकल क्वांटिटी को भी हम स्क्वायर ब्रैकेट से राउंड करके और उसके डायमेंशनल फार्मूले को हम लोग इक्वेट कर दें, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमको इक्वेशन प्राप्त होता है उसे हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है Ml(E-2). ओके, अब फोर्स को हम लोग जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से करते हैं। नाउ अब देखिए, इज इक्वल टू जाता है Ml(T-2). यहाँ क्या मिला आपको? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। इट इज गिव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स। हियर फिजिकल क्वांटिटी कौन सा? फोर्स। लेकिन इस फोर्स को आपने क्या किया है? स्क्वायर ब्रैकेट के ही राउंड में तो लाए आप, और कोई नया नहीं किए। तो इसको राउंड नहीं किया किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से, और दोनों को आपने क्या किया? इक्वेट कर दिए। जैसे इक्वल कर दिए, अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिलता है, क्योंकि हर इक्वेशन का दो पद होते हैं, एक बायां और एक दायां। दे आर कोरिलेटेड विद द सिंबल इक्वल। तो देखिए यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और इसे किससे कोरिलेट हो गया? ये इक्वल से। अब इसी को हम लोग कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है? अब डायमेंशनल इक्वेशन की बात फिर हम लोग ये देखते हैं, देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव द डायमेंशनल फार्मूला। हम दो चार आज बता दे रहे हैं, और आई होप दैट आप लोग नोट कर लीजिएगा। कल हम लोग जो है फिर डायमेंशन फार्मूला जो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका क्या यूज है, ठीक है, उस पर फोकस करेंगे। अब देखिए, एक टेबल बना दे रहे हैं, कुछ आप ही लोग से क्वांटिटी ले लेते हैं। ये भी ऐसा सर्कुलर है, ये हो गया सीरियल नंबर। यहाँ आप क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी अब लिखेंगे रिलेटेड अदर क्वांटिटी अब यहाँ पर आप लिखेंगे डायमेंशन, फिर इसके बाद लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला। क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फार्मूला। ओके, सबसे पहला जो सबसे सिंपल क्वांटिटी है यहाँ पर वो आती है एरिया, ठीक है, जो कि बेस क्वांटिटी पर डिपेंड है, इससे इजी नहीं मिलता। एरिया क्या रिलेटेड करता है? बोलो जी, लेंथ
मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। डायमेंशन में आप लोग कैसे लिखिएगा, एल ये हो गया। और जब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तब लिखेगा m0 L2 T0। देखिए चूंकि यहाँ पर जो हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं वो किस में आता है, मैकेनिक्स में है। और मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया है कि हम लोग किस क्वांटिटी का यूज करेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ एंड टाइम, क्लियर। दिस इज नॉट अ वे इन द क्लास, ओके। इस तरह टाइट करके बैठो सब लोग। दूसरा क्या देखते हैं, वालू। बोलिए किससे रिलेटेड है ये मास विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके। जब आप इसका डायमेंशन लिखेंगे तो ऐसे एल क्या ध्यान देना, बीच में सब मल्टीप्लिकेशन है, अभी हो जाएगा m0 L3 T0, ओके। अब आता है इस तरह का, देखिए स्पीड चेंज कर देते हैं। बोलिए किससे जाएगा ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टी हो जाएगा डिस्टेंस के लिए एल, टाइम के लिए टी हो गया। दैट इज इक्वल टू जाएगा m0 L T माइनस 1। देखिए ये अंडरस्टूड है, आप यहाँ एल पर पावर 1 लिख सकते हैं, बट ऐसा लिखा नहीं जाता है। इट इज हमारा हम लोग के प्रचलन में ऐसा नहीं आएगा सर में। तो ऐसे अन्य सेवरल फ्रिक्शनल क्वांटिटी है, आप लोग कल लिख कर लाइएगा, हम जरूर पूछेंगे। जितने भी जान है अब तक, जितने पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखिएगा। लेकिन ध्यान रहे इसको जिस रूप में यहाँ पर एक क्वांटिटी मिलेगी, जैसे कि एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूँ, फोर्स का। अभी एस्टिमेशन नहीं बताया मैंने आपको, चलिए बता दे रहा हूँ। ये पहले फोर्स, मास